जहां भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है। दरअसल शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की जानकारी दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बयान दिया, आतंकवाद से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है। विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके ये बयान सार्वजनिक किया कि आतंकवाद से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा, आतंक के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी। 12 मई को फिर से पाक के डीजीएमओ से बातचीत होगी। सीज फायर लागू होने के बाद सेना का बयान भी सामने आया। पाकिस्तान ने झूठी खबरें फैलाई, सेना की तरफ से यह बयान दिया गया। तो पाकिस्तान ने झूठी खबरें फैलाई हैं, सेना की तरफ से ये बयान सामने आया। हमारी सैन्य ठिकाने सभी सुरक्षित हैं, हमने पाक को भारी नुकसान पहुंचाया है, सेना की तरफ से ये बयान जारी किया गया। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है और अब फिर से 12 मई को डीजीएमओ से बातचीत होगी। पाक डीजीएमओ फिर से 12 मई को बातचीत करेंगे। हमने पाक को भारी नुकसान पहुंचाया, सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बयान सार्वजनिक किया गया। चूंकि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हो गया है, शाम 5 बजे से भारत और पाकिस्तान में सीज फायर लागू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने सीज फायर की जानकारी दी। विदेश मंत्री एक्स जयशंकर ने एक्स पर बयान दिया। एस जयशंकर का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद से कोई भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। 12 मई को फिर से पाक के डीजीएमओ से बातचीत होगी। सीज फायर लागू होने के बाद सेना का बयान भी सामने आ गया है। सेना का कहना है कि पाकिस्तान ने सभी खबरें झूठी फैलाई हैं, तमाम अफवाहों को फैलाया गया, हमने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बन गई है। वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर के अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दिया। उन्होंने दोनों देशों को बधाई दी और जिस तरह से दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, उसके खिलाफ दुनिया भर की निगाहें दोनों देशों पर टिकी हुई थी। अपील दुनिया भर के देशों की तरफ से की जा रही थी कि तनाव कम किया जाए। जहां सऊदी अरब के मंत्रियों ने भी भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों से बातचीत की, उनका भी यही कहना कि तनाव कम किया जाए। वहीं दूसरी ओर यूएस के मंत्री रूबियो मार्को ने भी इस बात का जिक्र किया कि दोनों देश तनाव कम करें। वहीं अब जब दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है, तो ऐसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर बयान साझा किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, आतंकवाद से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि 12 मई की वो तारीख जब एक बार फिर से पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से बातचीत करेंगे, इसके बाद भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को आगे बढ़ाएगा। चूंकि अभी भी भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर को लागू करने के लिए सहमत हुआ है, लेकिन इस बीच सीज फायर दोनों देशों के बीच में शुरू हो गया है। शाम को 5 बजे का समय जब सीज फायर शुरू हो गया है और इस दौरान दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच जो बातचीत हुई, उसके मुताबिक अब किसी भी तरह की हवाई या सैन्य गतिविधियों को रोका गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू हो गया है, शाम को 5 बजे का समय जब दोनों देशों के बीच सीज फायर को लागू कर दिया गया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बातचीत की और इस दौरान भारत की शर्तों के मुताबिक ये सीज फायर लागू किया गया है। देखिए, बिल्कुल, और एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष बना हुआ था, अब वो युद्ध विराम में तब्दील हो गया है। और ये पहल जब यहाँ पर सामने आई है तो एक बड़ा बयान देखने को मिला है विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से, जो बयान दिया गया और इसमें बताया गया कि भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया है कि आज दोपहर 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत हुई और ये फैसला लिया गया। मिलिट्री ऑपरेशन पर रोक लगाने के लिए दोनों देश सहमत हुए हैं। साथ ही 12 मई को अब दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। इसके बाद संक्षिप्त बयान देकर विदेश सचिव वहां से रवाना हो गए। उसके बाद जानकारी दी गई कि सेना के तीनों जो यहाँ पर प्रवक्ता हैं वो मीडिया से बातचीत करेंगे और उसके बाद सेना के जो तीनों प्रवक्ता हैं उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी, इसके अलावा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और अन्य जो नौसेना के अधिकारी थे उसमें शामिल रहे। और उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, खासतौर से झूठ का प्रोपेगेंडा जिस तरीके से फैलाया गया
उसको लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा गया। साथ ही कर्नल सोफिया ने ये जानकारी दी कि जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को भारी क्षति पहुंचाई है उसके चलते, और ये भी साफ किया गया कि जो भले युद्ध विराम हुआ है लेकिन भारत की सेना सशक्त है, सतर्क है और हर चुनौती का सामना करने के लिए सक्षम है। तो ये मैसेज देते हुए इसके साथ ये संपन्न हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिकी जो पहल और खासतौर से इसमें वार्ता चल रही थी, इस बीच ये यहाँ पर युद्ध विराम समझौता हुआ है। अब 12 तारीख को बातचीत होगी डीजीएम मिनिस्टर के बीच, लेकिन इस बीच भारत ने पहले ही साफ किया था कि अगर कोई भी आतंकी हमला होता है तो उसे वार ऑफ एक्ट माना जाएगा, यानी इसको युद्ध की शुरुआत माना जाएगा और भारत इसका बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। तो ये साफ बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन ऐसे में समझने वाली बात ये भी है कि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में फिलहाल सीज फायर लागू हो गया है, लेकिन इससे पहले का अगर जिक्र करें तो भारतीय सेना की तरफ से, विदेश मंत्री की तरफ से इस बात को साफ कर दिया गया था, सार्वजनिक भी कर दिया गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गतिविधि की जाएगी, अमल में लाई जाएगी, तो उसको वॉर रूप में देखा जाएगा, युद्ध के रूप में देखा जाएगा और उसी तरह की जवाबी कार्रवाई भी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह साफ किया था कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ डिफेंसिव थे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से सिविल नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था, अब बर्दाश्त के बाहर जा रही थी भारतीय सरकार की उम्मीद से भी और भारतीय सेना की भी बर्दाश्त से बाहर सीमा जा रही थी। तो ऐसे में यह तो स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कोई भी एक्शन लिया जाएगा तो उसको युद्ध के रूप में देखा जाएगा। लेकिन आगे की स्थिति बढ़ती, आगे स्थिति और ज्यादा चुनौतीपूर्ण होती, उससे पहले ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर लागू हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के मंसूबे से हर कोई वाकिफ है, पाकिस्तान के इरादों से हर कोई वाकिफ है। अगर इस सीज फायर के बावजूद भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कोई हरकत की गई, कोई अटैक करने की कोशिश भी की गई, तो उस दिशा में, उस परिस्थिति में भारतीय सेना का अगला कदम क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैं पहले बात पूरी कर लूं कि इस वक्त जो प्रधानमंत्री की ओर से बैठक बुलाई गई है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेना के तीनों प्रमुख इसमें बुलाए गए हैं और आगे की जो डेवलपमेंट हुआ है इस पर प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं। इससे पहले जो बैठक हुई थी उसके बाद ये जानकारी साझा की गई थी कि जो भी अगर अब हमला होता है, किसी भी तरह का आतंकवादी हमला, तो इसको वार ऑफ एक्ट माना जाएगा, यानी इसका जवाब दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है और इससे पहले जो यहाँ पर डीजीएमओ स्तर की बातचीत और उसके बाद युद्ध विराम हुआ, इसकी जानकारी विदेश सचिव की ओर से साझा की गई। तो बिल्कुल साफ है भारत का रुख कि अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो भारत उसी की भाषा में जवाब देगा, आतंक को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब आगे की रणनीति, चूंकि अब ये यहाँ पर युद्ध विराम का ऐलान हो गया है और इसी के साथ आप देखेंगे कि दोनों पक्ष मिलिट्री ऑपरेशन रोक देंगे, फैसला जो लिया है, निर्णय लिया है, ये एक सकारात्मक पहल है। लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ है कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उन्होंने शुरू की थी, जो कि 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला पहलगाम में हुआ, उसका जवाब देने के लिए स्ट्राइक की गई थी। इसको बार बार भारत ने दोहराया है, कोई इसमें अलग बात नहीं थी। पाकिस्तान की ओर से उकसाने वाली कार्रवाई की गई जिसका जवाब दिया गया और कल का घटनाक्रम दुनिया भर के सामने आया, जिससे चिंताएं बढ़ी थी और ये कहीं ना कहीं एक संघर्ष जो है युद्ध में तब्दील होता नजर आ रहा था। और यही वजह है कि अमेरिका को इसमें दखल देना पड़ा और उसके बाद दोनों पक्षों से बातचीत की गई। कूटनीतिक पहल पहले से चल रही थी, भारत का रुख पहले से साफ था कि उसकी लड़ाई आतंक के खिलाफ है, किसी देश के खिलाफ या आवाम के खिलाफ नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर युद्ध विराम समझौता हो गया है, लेकिन भारत ने यह अपनी शर्तों पर किया है और इसमें किसी दूसरे पक्ष की कोई शर्त नहीं है। अब भारत को बातचीत करनी है। 12 तारीख को दोनों पक्ष जब मुलाकात करेंगे, तटस्थ स्थान पर यह बातचीत होगी। तो अब देखना होगा कि स्थान क्या तय होता है, समय क्या तय होता है। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है और इसी के साथ अगले डेवलपमेंट पर नजरें लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक बैठक बुलाई है और इससे पहले वो लगातार रणनीतिक बैठकें करते रही हैं। तो इस डेवलपमेंट के बाद एक बार फिर से बातचीत वो कर रही हैं, आगे की रणनीति बना रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री की तरफ से बैठक की जा रही है, तीनों के सेना के अध्यक्ष मौजूद है, प्रमुख मौजूद है, इस बीच क्या इस बैठक के बाद कुछ और बड़ा फैसला भी निकल करके सामने आ सकता है? क्योंकि अब इस दौरान दोनों देशों के बीच सीज फायर तो लागू हो गया है, लेकिन आगे की रणनीति तय करना अभी भी भारतीय सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि निश्चित रूप से भारतीय सेना अभी भी
मौजूद है, अभी भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, कटिबद्धता के साथ बॉर्डर्स पर डटी हुई है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध नजर आ रही है। तो ऐसे में आगे की रणनीति भी तय करना और ज्यादा जरूरी है। शायद इसी की वानगी की पीएम आवास पर बैठक जारी है। देखिए बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये रणनीति का एक हिस्सा है। रणनीतिक बैठकों के दौर जारी रहेंगे, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से जोरदार जवाब दिया और फिर उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि अब कभी भी आतंकवादी हमला होता है तो उसे वार ऑफ एक्ट माना जाएगा और उसके बाद उसी स्तर पर उसका जवाब दिया जाएगा। तो भारत के विकल्प खुले हैं। इस संघर्ष ने ये तो साबित कर दिया है कि परमाणु का जो डर, परमाणु बम का डर जो पाकिस्तान की ओर से होता था, उसको खारिज करते हुए भारत ने जोरदार अटैक किया और जोरदार तरीके से आतंकी ठिकानों पर टारगेट करते हुए उनको हिट किया गया और उसके बाद जोरदार तरीके से जवाब जो दिया गया उससे पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली। वो हमले नाकाम किए गए। टर्की खुलकर पाकिस्तान का साथ देता नजर आया। उसके जो ड्रोन थे वो उसके हमलों में तब्दील हो गए और उसके बाद भारत ने जो जोरदार कार्रवाई की वो मार गिराए गए। काफी हद तक भारत अपने वायु क्षेत्र को सुरक्षित रखने में कामयाब हुआ। तो ये जरूर है कि रणनीतिक तौर पर अब जो चुनौतियां इस युद्ध में देखने को मिली हैं, एक संक्षिप्त युद्ध था ये, लेकिन ये बड़ा भी हो सकता था और चुनौतीपूर्ण भी हो सकता था। लिहाजा इसको अब आगे के जिस तरीके से रणनीतियों की जरूरत है उसमें तब्दील करते हुए यहाँ पर विशेष रणनीतिक बैठकों की दौर जारी रहेंगे और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि भारत ने जो कदम उठाए थे, खासतौर से ऐसी परिस्थितियों के लिए पहले से जो तैयारियां की गई थी उससे काफी बल मिला है और इस पूरी चुनौतीपूर्ण माहौल से निपटने में मदद मिली है। और इसलिए अब एक बार फिर से जो चुनौतियां पेश आई हैं इस दौरान, उनको लेकर अब एक बार फिर बैठक और रणनीतिक तौर पर बैठकें के सिलसिले अब जारी रहने वाले हैं, क्योंकि भारत अपनी सुरक्षा और विशेष तौर पर सीमाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष योजना, दीर्घकालीन योजनाएं अब बनाता हुआ नजर आएगा। विशेष तौर पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आगे के प्लान पर अब एक्शन प्लान तैयार होगा और कहीं ना कहीं बैठकों के दौर आगे जारी रहने के दिखते नजर आएंगे, जिसमें रणनीतिक बैठकें आगे भी जारी रहेंगी। तो खास बात यह है कि युद्ध विराम हो गया है, लेकिन चुनौती रही है और चुनौती से निपटने के लिए तैयारियां हमेशा आपको रखनी पड़ेंगी। यानी शांति स्थायी तभी हो सकती है जब आप हमेशा युद्ध के लिए तैयार हो, और ये कोर्ट जो है मशहूर कथन है और जिसके लिए भारत वो तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी, लेकिन ऐसे में भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित ही रहेगी, अभी भी पाकिस्तान के साथ सभी कारोबार पर रोक जारी रहेगी, पाकिस्तान से अभी कूटनीतिक संबंध नहीं चलाए जाएंगे। देखिए बिल्कुल, अभी ये भारत को तय करना है कि आगे किस तरीके से वो इस पर दबाव बनाएगा और कैसे पाकिस्तान के रुख को देखेगा। पहले जब निलंबित करने का निर्णय हुआ था सिंधु जल समझौते को, तब उसमें ये पहले ही कह दिया गया था कि पाकिस्तान की कथनी करनी को देखा जाएगा, आतंकवाद के खिलाफ निपटने में उसके कथनी करने पर परखेगा भारत, उसके बाद निर्णय लेगा। तो अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पहले ही भारत कहता रहा कि पाकिस्तान को उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, अपने जिन आतंकी गुनाहगारों को पालता रहा है, पोसता रहा है, उन पर कार्रवाई करनी होगी। तो अब भारत के पास एक मजबूत स्टैंड रहेगा ये कहने का कि आप पहले अपने जमीन से आतंकवाद को खत्म करें। इसलिए जरूरत पड़ी भारत को अटैक करने की। तो पाकिस्तान को आईना दिखाया गया है इस संघर्ष के जरिए भारत ने, और इसके जरिए एक बड़ा दुनिया के सामने ये भी सवाल छोड़ दिए है कि अगर भारत ने आतंक के खिलाफ जवाब किया तो वो आगे भी करेगा। इसको भारत ने सीधे स्पष्ट तौर पर किया है और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मैसेज है दुनिया भर के लिए कि भारत रुकने वाला नहीं है। वो अपने हितों के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए कोई भी निर्णय सही समय पर लेगा, उचित समय पर लेगा, और उसके लिए वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है। बिल्कुल प्रदीप जी, हालांकि जो सिंधु जल संधि को लेकर के स्थिति बनी थी, सबसे पहले जब पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो सबसे पहले भारत का जो फैसला था वो सिंधु जल संधि को लेकर के था। हालांकि उस दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस तरह की बयानबाजी की गई कि भारत को पानी देना पड़ेगा, सिंधु जल संधि स्थगित नहीं की जा सकती है, और ऐसे में तमाम बयान भी सामने आए। अब एक बार फिर से पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध नहीं होने का ऐलान भारत की तरफ से कर दिया गया है। हालांकि सीज फायर लागू जरूर हो गया है, लेकिन भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी कारोबार नहीं किया जाएगा पाकिस्तान के साथ। जो भी कारोबार है उस पर रोक जिस तरह से लगाई गई थी वो वैसे ही जारी रहेगी। तो क्या पहले जिस तरह से सिंधु जल संधि को लेकर के पाक का आक्रामक रवैया था वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है? और अगर यही रवैया पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिलेगा तो भारत का स्टैंड क्या हो सकता है?
देखिए बिल्कुल साफ है, भारत ने अपना स्टैंड पहले ही साफ किया था और जब तक वो कथनी करनी जो आतंक के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई भारत लगातार चाहता रहा है वो नहीं करता है, तब तक बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता है। ये नीति भारत की स्पष्ट तौर पर रही है और इस बीच जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला, इसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखने को मिला, राजनीतिक एकजुटता, और उसके बाद ये हमला किया गया जो आतंकी ठिकानों के खिलाफ था। और ये मैसेज भी दिया गया कि भारत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तब ये कहा गया कि युद्ध का हमला किसी एक देश के खिलाफ नहीं था, सैन्य अभियान नहीं था, केवल आतंकी ठिकानों के खिलाफ उनको टारगेट। बिल्कुल प्रदीप जी से एक बार फिर से बातचीत की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हो गया है। शाम को 5 बजे का समय जब दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू कर दिया गया है और ऐसे में अब एक बात फिर से स्पष्ट कर दी गई है भारत की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, कि सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। अभी भी पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक जो लगाई गई थी वो जारी रहेगी। पाकिस्तान से अभी भी कूटनीतिक संबंध नहीं शुरू किए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और भारत के 26 पर्यटकों को निशाना बनाया गया, उसके बाद अब भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के कूटनीतिक संबंध नहीं रखना चाहता और ऐसे में पाकिस्तान के साथ कारोबार पर रोक भी जारी रहेगी। सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी, वो स्थगन बरकरार रहेगा। चूंकि पाकिस्तान के साथ सीजफायर लागू हो गया है, सीजफायर पर दोनों देशों के बीच में सहमति जरूर बन गई है और इस सहमति के तहत हवाई और सैन्य हमले पर पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह की गतिविधियां नहीं की जाएंगी दोनों देशों की तरफ से। हालांकि इससे पहले भी अगर हम जिक्र करें तो भारत की तरफ से इस बात का लगातार ऐलान किया जा रहा था कि भारत नो फर्स्ट यूज नीति के तहत हमेशा आगे बढ़ता है। भारत ने कभी भी लड़ाई को बढ़ावा नहीं दिया है, लड़ाई को के रास्ते पर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने वक्तव्य में तमाम बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि भारत कभी भी पहल नहीं करता, लेकिन अगर सामने से कोई आगाज करेगा तो उसको अंजाम तक पहुंचाना अब भारतीय सेना का भी दायित्व है और भारत सरकार का भी दायित्व है। प्रदीप जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। प्रदीप जी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हो गया है। हालांकि भारत का कभी भी इस तरह का पहल देखने को नहीं मिला कि भारत ने लड़ाई की शुरुआत की हो, लेकिन इस तरह का वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी और केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से भी इस बात के बयान कई बार दिए जा चुके हैं कि आगाज नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने से किसी ने आगाज की कोशिश की तो उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाया जाएगा। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से फिलहाल तो सीज फायर पर सहमति बन गई है, लेकिन अगर आने वाले दिशा में, आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पहल की जाती है तो क्या वाकई अब उसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और रणनीति अब युद्ध के तहत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम होने के साथ ही बड़ी चुनौती इस बात को लेकर भी कि जिस तरीके से जो संघर्ष देखने को मिला है अब उसका हासिल क्या हुआ। भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। सीधे तौर पर दुनिया को एक बड़ा मैसेज देने में भारत कामयाब रहा है कि आतंक के खिलाफ जो उसने लड़ाई छिड़ी है उसमें वो चुप बैठने वाला नहीं है, बल्कि अगर फिर आतंकी हमला होता है तो भारत इसको वार ऑफ एक्ट मानेगा, यानी उसी अंदाज के साथ जवाब देगा जिस तरीके से इस आतंकी हमले के बाद दिया गया है। तो ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। दूसरी तरफ अगर देखें तो भारत ने दंडात्मक कार्रवाई की थी और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया था। सिंधु जल बंटवारा संधि को निलंबित किया गया, राजनीतिकों का निष्कासन किया गया, वीजा रद्द किए गए। इसके अलावा भी अन्य कदम उठाए गए, चाहे वो डाक सेवा रोकने की बात हो या फिर बंदरगाह पर पाकिस्तानी जहाज नहीं आएंगे इनको रोकने की बात हो। अन्य जो कदम उठाए गए वो तमाम कदम उठाए गए हैं। तो कारोबार पर रोक लगाई गई है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी तरह के कारोबार पर रोक लगाई गई। तो ये तमाम ऐसी पहल थी जो कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाती नजर आई। लेकिन इस बीच जब जैसे ही अटैक किया भारत की ओर से, जो एक बड़ा एक सीधा स्पष्ट मैसेज था कि नया भारत और अपनी रक्षा के लिए वो कोई भी कदम उठाएगा, यानी जो आतंकी गुट और जो अपने आप को सुरक्षित समझते थे पाकिस्तान के सरजमी पर, उनको वहां पर सीधे ध्वस्त किया गया, उनके हेडक्वार्टर्स पर टारगेट किया गया। और जिस सटीक तरीके से भारत ने इसको किया, अंजाम दिया, पूरी दुनिया हैरान थी। इतना सिस्टम दावा कर रहा था पाकिस्तान, लेकिन सबको भेदते हुए ये अटैक किया गया और उसके बाद
जिस तरीके से परिस्थितियां बनी तो भारत ने जवाबी पलटवार किया, जोरदार पलटवार किया, क्योंकि पहले से नीति थी सैन्य टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने हमले शुरू किए, सैन्य टारगेट बनाने शुरू किए, तो भारत ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। जैसे जैसे पाकिस्तान ने किया, बिल्कुल प्रदीप जी, तरीके से तीव्रता के साथ जवाब दिया। बिल्कुल प्रदीप जी, इस दौरान सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि यूएस के मंत्री रूबियो मार्को ने आसिफ मुनीर को बड़ी चेतावनी दी है, उनको बड़ी नसीहत दी है कि जिस तरह की बयानबाजी हाल ही में आसिफ मुनीर की तरफ से की गई, उस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। देखिए बिल्कुल, और जो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के मुनीर, उनके बयान के बाद ये तनाव भड़का। माना गया कि उस बयान के बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी थी, और इसीलिए इसको लेकर, बयान को लेकर उससे जोड़कर देखा गया, उनके इरादों से जोड़कर देखा गया। और इसके बाद जिस तरीके से इसके बाद परिस्थितियां बनी, तो भारत ने साफ कर दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। ये आगाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन इन तैयारियों को आईना दिखाते हुए भारत ने जबरदस्त अटैक किया।